मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू? और दोस्त आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया, सब ठीक ठाक, सब मजा? अच्छा बच्चों, आज मैं जो है एक हमारे कश्यप भाई हैं, कश्यप जी, उन्होंने हमारे को रिक्वेस्ट करी थी। एक सरकार दादा भी हैं और उन्होंने भी मेरे से रिक्वेस्ट करी थी कि इंडिया में जितने भी अच्छे अच्छे मांझा बनाने के कारीगर हैं उनके बारे में वीडियो बनाइए और हमारे को दिखाइए। तो बच्चों, मैं मांझा बनाने के कारीगरों का वीडियो तो अभी आपके लिए मैं प्रेजेंट करने वाला हुई हूँ। और लेकिन बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मांझा एक्चुअली में बनता किस तरह से। बहुत से लोगों को तो पता है, क्लब वालों को सारा ही पता है, क्योंकि क्लब वाले खुद ही चले जाते हैं बरेली, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, सब जगह जाते हैं। जहाँ जहाँ मांझा बनता है वहाँ पे डायरेक्ट चले जाते हैं बाई रोड और जा करके मांझा लेकर के आते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है मांझा बनता कैसे है। तो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि मांझा कैसे बनता है। अच्छा बच्चों, मैं आपको बता दूं, इस तरह से कंपनियां होती है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि कोड से लिखा हुआ है और ये चेन बना हुआ है। ये देखिए, ये कोड्स कंपनी है, उनका है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। इसी तरह से वर्धमान कंपनी भी होता है और इसी तरह से गन कंपनी भी होता है, इसी तरह से दो बिल्ली कंपनी भी होता है और इसी तरह से आपका रॉकेट कंपनी भी होता है, मदुरई भी होता है। बहुत सारे धागे बनाने की कंपनी है। लेकिन जो क्लब के अंदर मांझा यूज होता है वो होता है ऐसे। इनके अंदर इस तरह से कोन होते हैं। ये जो पैकेट है, मैं नया पैकेट नहीं खोलूंगा, मैं ऑलरेडी एक पैकेट खोल चुका हूँ। एक पैकेट के अंदर 12 कोन होते हैं और जिससे 12 रील का मांझा बनता है। तो बच्चों, मैं आपको बताऊं, ये एक जो धागा है, ये धागा प्योर कॉटन है। इसमें जरा भी कोई दूसरा सिल्क या नायलॉन, पॉलिएस्टर कुछ भी नहीं मिक्स है। ये पूरा प्लेन धागा है और ये कॉटन है। और ये एक जो धागा है, इस धागे को बनाया गया है 6 बारीक बारीक धागों से ट्विस्ट करके बनाया गया है। 6 बारीक धागों को आपस में लपेटा है, तब एक इतना मोटा धागा बनाया है। ठीक है बच्चों, अब इसके ऊपर कांच की कोटिंग होती है। और कांच की कोटिंग कैसे होती है मैं आपको वो भी बताता हूँ। और बच्चों, क्या होता है कि सबसे पहले कांच का पाउडर पीस लिया जाता है और पीसने के बाद क्या होता है, इसको आप लोग बनाने की कोशिश मत करना, आपसे नहीं बनेगा, ये तो कारीगर लोग ही बनाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद कांच को पीसने के बाद क्या होता है कि ये इसके अंदर आपको चावल के माड़, सरेश, फेविकॉल और तरह तरह के, एक होता है मस्तकी, वो भी डाला जाता है मांझे को मुलायम रखने के लिए। और फिर दालचीनी, लौंग, इलायची, ये सब खुशबू के लिए भी डाला जाता है। कुछ लोग इसके अंदर अंडा भी मिक्स करते हैं। इसको फिर एक जो है, इसका एक मसाला तैयार किया जाता है। फिर उस मसाले को इस धागे के ऊपर जो है रगड़ते हैं। एक कोटिंग करते हैं तो वो सिंगल कोटिंग का मांझा होता है। 2 कोटिंग करते हैं तो वो डबल कोटिंग का होता है। अगर 3 बार उसके ऊपर कोटिंग की जाती है तो ट्रिपल कोटिंग का मांझा कहलाता है। लेकिन इलाहाबाद में कुछ कारीगर ऐसे हैं जो कि इसको 4 बार कोटिंग भी करते हैं मांझा को अच्छा बनाने के लिए। तो तरह तरह का अपना सब कारीगर लोगों का अपना हिसाब किताब है मांझा बनाने के लिए। बच्चों, मैं आपको एक बात, बहुत बड़ी बात शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए बच्चों, जिस तरह से क्रिकेट का बैट लोहे का नहीं हो सकता है, हॉकी स्टिक लोहे की नहीं हो सकती, फुटबॉल लोहे का नहीं हो सकता, उसी तरह से मांझा जो है प्लास्टिक, नायलॉन का या पॉलिएस्टर का नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ कॉटन का ही हो सकता है। जो हमारा इंडिया में मांझा बनता है वो सिर्फ कॉटन का ही बनता है, क्योंकि ये कॉटन का मांझा जो है जब पतंग कट करके सड़क के ऊपर गिरता है तो इससे जो आम चलने वाले लोग हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी पे चलने वाले लोग हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होता। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जख्म लग सकता है। ये जो धागा 1, 2, 3 का है, जो 6 कोड का धागा है, इससे ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन अगर प्लास्टिक, नायलॉन का या आपका रेशम का धागा होगा या चाइनीज मांझा होगा, बहुत डेंजरस होता है। इससे लोगों को जख्म लगता है, लोगों की डेथ हुई है, बहुत ज्यादा डेथ हुई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये बच्चों एक्चुअली मांझा है ही नहीं। आप सुनकर के बड़े ताज्जुब करोगे। एक्चुअली में जिसको ये मांझा बता रहे हैं, ये चाइनीज लोगों ने जो हमारे कंट्री के अंदर मांझा भेजा है, या जो यहाँ पे भी लोकल मांझा बन रहा है प्लास्टिक और नायलॉन का, एक्चुअली में वो मांझा है ही नहीं। वो तो जबरदस्ती हमारे सर के ऊपर थोपा गया है इसको। ये मांझा है ही नहीं। मांझा तो कॉटन का होता है। बच्चों, आपको मैं बताऊं कि अगर आप प्लास्टिक या नायलॉन या चाइनीज मांझा उड़ाओगे, आपकी पतंग बहुत ज्यादा कटेगी। क्यों कटेगी उसका वजह मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आपके दिल के अंदर एक ऐसी बात आ जाएगी, आपको लगेगा कि अब हमारे पास एक बहुत अच्छा मांझा है, मैं सबकी पतंग काट दूंगा। तो
तो उससे ये होगा कि आप मांझे के ऊपर डिपेंड हो जाओगे, अपना पेज भूल जाओगे और मांझे के ऊपर डिपेंड हो जाओगे। जबकि पतंगबाजी एक बहुत बड़ा हुनर का खेल है, जैसे क्रिकेट हुनर का खेल है, फुटबॉल हुनर का खेल है, हॉकी हुनर का खेल है, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, ये सारे हुनर के खेल है। उसी तरह से पतंगबाजी भी एक हुनर का खेल है। अगर आप मांझे के ऊपर डिपेंड होगे तो बच्चों आप अपना पेज भूल जाओगे, और जब भी आप अपना पेज भूलोगे, चाहे आप चाइनीज मंझा उड़ाओगे, चाहे प्लास्टिक या नायलॉन मंझा उड़ाओगे, आपकी पतंग जरूर कटेगी। लेकिन अगर आप मंझे के ऊपर डिपेंड नहीं होगे, आप अपने हुनर के ऊपर डिपेंड रहोगे, तो आप पेज काटोगे। क्लब के जो लोग होते हैं वो मांझे के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं होते हैं, वो बहुत ज्यादा डिपेंड अपने पेज के ऊपर होते हैं कि हमने क्या पेज लड़ाना है, वो दिमाग में पहले से ही लेके चलते हैं। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको जो है कि कौन कौन से कारीगर हैं इंडिया में, उनका मैं नाम पढ़ करके बताता हूँ। और उनका नाम कुछ इस तरह से है, ये कुछ बरेली के मांझा मेकर हैं, कुछ इलाहाबाद के हैं, कुछ कानपुर के हैं, कुछ लखनऊ के हैं, सब अलग अलग जगह के मांझा मेकर्स हैं। लेकिन मैं सबका नाम एक साथ पढ़ रहा हूँ। और मैं क्लब वाले भाई लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वो लोग भी शायद मेरी वीडियो देखते होंगे, अगर मेरे से कोई नाम छूट जाता है तो प्लीज आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के उन नामों को भी डालना, ताकि उन मांझा मेकर्स को भी लोग जान सके, ठीक है। अच्छा, मैं नाम ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं नाम ले रहा हूँ रिंकू खान, फिर समीर रजा, इदरीश, इमरान, अफसर, अजीम, हसीन लला, पुत्तन, मिर्जा बेग, मोहम्मद मियाँ, आंसू, ये आंसू जो है ये मोहम्मद मियाँ के लड़के हैं। फिर याशीन, फरमूद बेग, फिर निशार भारती, मन्नू, यासीन छुटका, विनोद, गुड्डू, विनोद और गुड्डू ये इलाहाबाद के हैं। प्रमोद ये भी इलाहाबाद का है। मुन्ना, महेंद्र, अकरम बहुत अच्छा मांझा बनाते थे पहले, मेरे को अब नहीं मालूम शायद ये बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। अकरम भाई बहुत अच्छा मांझा बनाते थे और मेरे फेवरेट थे एक टाइम में, मैंने बहुत पेज काटे इनका मांझे से। और फिर मुन्ने, सानू चांद, सुशील, रौनक, यूनिस इकबाल, एनआरके, फिर छोटा रिफाकत, आमिर, जेडी राजू, नदीम, बड़ा रिफाकत, फिर मुजफ्फर, आदिल गुड्डू, साजिद खान, रिशु, फिर मिर्जा बेग, मिर्जा जी, फिर आपका यूनिस इकबाल, अतीक। मैंने ये सारे नाम लिए हैं, हो सकता है मेरे से 1-2% नाम छूट गए, क्योंकि 1-2 कारीगर मैंने सुना है कलकत्ते में भी बहुत अच्छे हैं, मेरे को उनका नाम नहीं मालूम, उधर का मांझा भी इधर आया नहीं। और इलाहाबाद में भी शायद कुछ नए कारीगर अच्छे आए हैं, उनका भी मेरे को नाम नहीं मालूम। अगर आप लोगों को मालूम है, जो क्लब वाले मेरे भाई हैं, उनको अगर जो उनका नाम मालूम है नए वाले कारीगरों के, तो प्लीज आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के उनका भी नाम डाल दीजिए, ताकि सारे हिंदुस्तान में जो कारीगर हैं उनके नाम को लोग जान सके, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये वीडियो बंद करूंगा। बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मेरे चैनल का नाम है माई आर्ट एंड क्राफ्ट सोमेन घोष, ठीक है बच्चों, माई आर्ट एंड क्राफ्ट सोमेन घोष। गॉड ब्लेस यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।